बढ़ेंगे और भारत की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारतीय रेल की इंजीनियरिंग एक तरह से प्रकृति और मानव के इंजीनियरिंग निर्माण का एक बहुत ही अद्भुत संगम का जो दृश्य है इस वक्त हमें दिख रहा है। और सर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो और ये विकास का सबसे ऊंचा पुल आप देख रहे हैं, चिनाब रेल का पुल, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है और इस तरह की टेक्नोलॉजी पहली बार देश में इस्तेमाल की गई और सफलतापूर्वक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। यह खूबसूरत तस्वीरें आप सीधे चिनाब ब्रिज की। बिल्कुल, दुनिया में सबसे ऊंचे। तो ये तस्वीर आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी दौरे पर पहुंचे। एफिल टावर से भी ऊंचा पुल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का आज जम्मू दौरा है। विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय आज से शुरू होगा। देश का पहला केबल स्टे अंजी ब्रिज है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। तो पीएम का आज जम्मू कश्मीर दौरा है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। देश का पहला केबल स्टे अंजी ब्रिज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। देश का पहला केबल स्टे अंजी ब्रिज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो देश का पहला केबल स्टे अंजी ब्रिज की ये तस्वीरें, जहां पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। आज पीएम जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज पीएम का जम्मू कश्मीर दौरा है। पीएम मोदी का जम्मू कश्मीर दौरा है। विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय आज से जुड़ने जा रहा है। पीएम आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का आज उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये पुल, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। 1315 मीटर लंबा ये स्टील आर्च ब्रिज भूकंप और तेज हवाओं को सहन करने में सक्षम है और जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा समय को 2 से 3 घंटे तक कम करेगा। तो विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय आज जुड़ने जा रहा है। आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन पीएम करेंगे। ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। ये ब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं आज पीएम मोदी। 1315 मीटर लंबा ये स्टील आर्च ब्रिज भूकंप और तेज हवा को सहन करने में सक्षम है और जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा समय को 3 से 2 घंटे तक कम करेगा। तो आज कई विकास कार्यों की सौगात देंगे पीएम मोदी जम्मू कश्मीर वासियों को। आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं पीएम मोदी। आज जम्मू वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। जम्मू कश्मीर के दौरे में है आज पीएम मोदी। इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत होंगे। चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान कई घोषणाएं भी करेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे।
उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का लोकार्पण करेंगे आज पीएम मोदी। आज कई उद्घाटन और कई घोषणाएं करेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसका शुभारंभ आज पीएम मोदी करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को आज हरी झंडी दिखाएंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं वंदे भारत ट्रेन की, जिसे सजाया गया है बृहद रूप से, आकर्षण रूप से फूलों से सजाया गया है। आज पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। और ये ब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं चिनाब ब्रिज पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज की तस्वीरें, जहां पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो एफएल टावर से भी ऊंचा है। और ये वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन की तस्वीरें हैं, जिसका शुभारंभ, जिसे हरी झंडी आज पीएम मोदी दिखाएंगे। तो कई कार्यक्रमों का आज उद्घाटन करेंगे और कई घोषणाएं आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का आज उद्घाटन करेंगे। ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो एफएल टावर से भी ऊंचा पुल है। तो पीएम मोदी का जम्मू दौरा, आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। आज जम्मू वासियों को बड़ी सौगात पीएम मोदी देंगे। देश का पहला केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो एफएल टावर से भी ऊंचा है। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को सजाया जा रहा है फूलों से। आज हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी रवाना करेंगे। तो आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। और ये ट्रेन माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेगी, जो कि जिसको हरी झंडी आज पीएम दिखाएंगे। तो यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सुचारू रूप से चलेगी जब आज इसका शुभारंभ पीएम मोदी करेंगे। ये ट्रेनें यूएसबीआरएल पर चलेंगी, जिससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कर्मचारियों से चर्चा कर रहे हैं पीएम मोदी। ये रूट की तस्वीरें देख रहे हैं। पीएम मोदी जम्मू के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज कई विकास कार्यों की सौगात जम्मू वासियों को देने जा रहे हैं। तो हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का पहला जम्मू कश्मीर दौरा है, जिससे इसकी सुरक्षा राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व मानी जा रही है। आज जम्मू कश्मीर वासियों को पीएम मोदी बड़ी सौगात देंगे। कई विकास कार्यों की सौगात देंगे, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। तो वहीं एफएल टावर से भी ऊंचा अंजी ब्रिज का उद्घाटन करके जम्मू वासियों को ये भी सौगात देंगे। तो चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करेंगे आज प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो कि एफएल टावर से भी ऊंचा पुल है। ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये ब्रिज की तस्वीरें आप देख रहे हैं, चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो एफएल टावर से भी ऊंचा है। विकास और कनेक्टिविटी का आज नया अध्याय जुड़ने जा रहा है और जम्मू कश्मीर वासियों को पीएम मोदी बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। एफएल टावर से भी ऊंचा पुल का आज उद्घाटन करेंगे। इस पुल है 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे, जो कठिन पहाड़ी इलाके में स्थित है और रेलवे इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है। तो आज कहीं ना कहीं विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। जम्मू कश्मीर वासियों को बड़ी सौगात आज पीएम मोदी देने जा रहे हैं। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन करेंगे, जो कि 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जिसका जो एफएल टावर से भी ऊंचा है। 1315 मीटर लंबा ये स्टील आर्च ब्रिज भूकंप और तेज हवा को सहन करने में सक्षम है और जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा समय को
2 से 3 घंटे तक कम करेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का भी उद्घाटन करेंगे। देश का पहला ये अंजी खंड ब्रिज होगा जो कठिन पहाड़ी इलाके में स्थित है और रेलवे इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का भी शुभारंभ आज पीएम करेंगे। प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेनें USBRL पर चलेंगी, जिससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कर्मचारियों से चर्चा करते हुए, इंजीनियरों से चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं पीएम मोदी। तो पीएम मोदी आज जम्मू दौरे पर हैं, जम्मू कश्मीर दौरे पर, और कहीं ना कहीं विकास और कनेक्टिविटी का आज नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। तो अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन आज पीएम करेंगे। पीएम मोदी का आज जम्मू दौरा है। भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन करेंगे जो कठिन पहाड़ी इलाके में स्थित है और रेलवे इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में इंजीनियरिंग के साथ चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रिज की खासियत आपको बता दें, ग्राफिक्स के माध्यम से भूकंप, बाढ़, बर्फबारी के लिए खास तरीके से ये ब्रिज तैयार किया गया है। इसे भूकंप जोन 5 के लिए डिजाइन किया गया है। 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल पाएगा। ये भूकंप को झेल पाएगा। ये ब्रिज 120 साल तक भूकंप, बाढ़ और बर्फबारी को झेल सकता है। चिनाब ब्रिज भूकंप, बाढ़, बर्फबारी के लिए खास तरीके से ब्रिज तैयार किया गया है। तेज हवा को सहन करने में सक्षम होगा ये ब्रिज और जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा समय को 2 से 3 घंटे तक कम करेगा। तो 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकेगा ये ब्रिज। 120 साल तक भूकंप, बाढ़ और बर्फबारी को झेल सकता है चिनाब ब्रिज। तो चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। पीएम मोदी आज जम्मू दौरे पर हैं और विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश का पहला केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खंड ब्रिज का उद्घाटन आज पीएम मोदी करने जा रहे हैं जो कठिन पहाड़ी इलाके में स्थित है और रेलवे इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो ब्रिज की क्या खासियत है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 120 साल तक भूकंप और बाढ़, बर्फबारी को झेल सकता है ये ब्रिज। भूकंप, बाढ़, बर्फबारी के लिए खास तरीके से इस ब्रिज को तैयार किया गया है। इसे भूकंप जोन 5 के लिए डिजाइन किया गया है जो कठिन पहाड़ी इलाके में स्थित है और रेलवे इंजीनियरिंग की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। तो ब्रिज की खासियत आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 120 साल तक भूकंप, बाढ़ और बर्फबारी को झेल सकता है ये ब्रिज। भूकंप, बाढ़, बर्फबारी के लिए खास तरीके से इसे डिजाइन किया गया है, तैयार किया गया है। तो पीएम मोदी का आज जम्मू कश्मीर दौरा है और कहीं ना कहीं आज विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और एफिल टावर से भी ऊंचे ब्रिज का आज उद्घाटन करेंगे। जम्मू वासियों को आज बड़ी विकास कार्यों की सौगात देंगे। चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन आज पीएम मोदी करेंगे। इस ब्रिज की क्या खासियत है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 120 साल तक भूकंप, बाढ़ और बर्फबारी को ये चिनाब ब्रिज झेल सकता है। ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसे भूकंप जोन 5 के लिए डिजाइन किया गया है। 1315 मीटर लंबा ये स्टील आर्च ब्रिज भूकंप और तेज हवा को सहन करने की क्षमता रखता है और जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा समय को 2 से 3 घंटे तक कम कर सकता है। ऐतिहासिक दौरे पर पहुंच रहे हैं
ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दौरा केवल सुरक्षा नहीं बल्कि विकास और कनेक्टिविटी का भी नया अध्याय लिखने जा रहा है। पीएम मोदी यहाँ कुल 46,000 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करने जा रहे हैं। पीएम मोदी चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज और देश के पहले केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर एक नए युग की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 11 बजे चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये पुल एफिल टावर से भी ऊंचा है। इसे भारत की इंजीनियरिंग ताकत का प्रतीक माना जा रहा है। इसे बनाने में करीब 1500 करोड़ की लागत आई है। इसके बाद वे देश के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज अंधी रेल ब्रिज की शुरुआत करेंगे और दोपहर 12 बजे के करीब पीएम मोदी कटरा से श्रीनगर के लिए 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू के दौरे पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं चिनाब नदी पर बने इस ब्रिज की। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शुभम बोगल संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ फोनलाइन पे जुड़ चुके हैं। शुभम, आज पीएम मोदी जम्मू वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे, आपसे जानना चाहेंगे पूरा अपडेट। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंच गए हैं और 11 बजे के करीब जो है वो चिनाब पुल का उद्घाटन कर लिया गया है। अब इंतजार ये है कि कुछ ही चंद मिनटों के बाद वंदे भारत की जो 2 ट्रेनें हैं उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो हरी झंडी देंगे। जिस तरीके से हम लोग कटरा की अगर बात करें तो कटरा में लगभग 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जो है विकास परियोजनाओं को आज उद्घाटन और राष्ट्रीय समर्पित जो है वो करेंगे और जिसके बाद वहां पर लोगों को जो है वो काफी ज्यादा जो है वो लोग वहां एकत्रित हैं। बड़ी सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है वो वहां पर किए गए हैं और लोगों को इंतजार है कि वो जो है वो वक्त आ गया है जबकि कटरा से सीधा वंदे भारत जो ट्रेन है जो कि जम्मू से लगभग श्रीनगर की अगर हम बात करें तो 6-6.5 घंटे का सफर तय करना पड़ता था। अब वंदे भारत ट्रेन में लगभग 3 घंटे के करीब जो है वो जम्मू से सीधा श्रीनगर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल शुभम, जैसे कि चिनाब ब्रिज को लेकर लोगों में क्या उत्साह देखी जा रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट को लेकर स्थानीय लोगों में भी प्रतिक्रिया देखनी पड़ेगी ना, क्योंकि पहलगाम के आतंकी हमले के बाद ये पीएम का पहला जम्मू कश्मीर दौरा और कहीं ना कहीं ये एक सौगात के रूप में देखी जा रही है, तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखी जा रही है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम बताएं तो 11 बजे के करीब जो है वो चिनाब पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कर दिया गया है और जिस बीच लोगों में काफी खुशी की लहर है क्योंकि सब लोगों का यही कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस देश के प्रधानमंत्री हो वो देश जो है वो कभी पीछे नहीं रुक सकता। क्योंकि कटरा की अगर बात करें या फिर हम लोग चिनाब पुल की बात करें तो कई समय से जो है ये कार्य प्रगति पर था और आज वो वक्त आ गया है। पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है कि अब इस ब्रिज से जो है वो कई घंटों का सफर जो है वो कम होगा और वंदे भारत जो 2 ट्रेनों को आज हरी झंडी देंगे और कुछ ही घंटों में 3 घंटों में जो है आधा सफर जो है 3 घंटों में जो है वो श्रीनगर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल शुभम, तो आज देश का पहला केबल स्टे का जो है उद्घाटन करेंगे। एफिल टावर से भी ये ऊंचा पुल है। वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। कहीं ना कहीं आज जम्मू वासियों के लिए जो है ये बड़ी सौगात है पीएम मोदी की ओर से। शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। विकास और कनेक्टिविटी का आज से नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। देश का पहला केबल स्टे अंजी ब्रिज का आज उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। जम्मू वासियों को ये बेहद ही महत्वपूर्ण सौगात पीएम की ओर से। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दौरा केवल सुरक्षा नहीं बल्कि विकास और कनेक्टिविटी का भी नया अध्याय लिखने जा रहा है। तो एफिल टावर से भी ऊंचा पुल का आज उद्घाटन किए पीएम मोदी और ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जम्मू वासियों को एक बड़ी सौगात पीएम ने दी है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ कर दिए हैं। विकास और कनेक्टिविटी का आज से नया अध्याय जुड़ गया है। वहीं देश का पहला केबल स्टे आर्च ब्रिज का भी पीएम ने उद्घाटन किया, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा है ये ब्रिज। पीएम मोदी ब्रिज का उद्घाटन करे, देख सकते हैं आप, तिरंगा झंडा लेकर इसका शुभारंभ कर चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखा चुके हैं आज पीएम।
विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय आज से जुड़ गया है। पीएम ने जम्मू कश्मीर वासियों को बड़ी सौगात दी है। ये है नए भारत का नया कश्मीर जो आतंक की आहट से निकलकर अवसरों की आभा में बदल रहा है। पीएम मोदी ने विकास की बड़ी सौगात जम्मू वासियों को दी है। तो पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी का आज पहला जम्मू कश्मीर दौरा है और जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचते ही पीएम ने जम्मू वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी है। तो नए भारत की ये नई तस्वीर है, नया कश्मीर जो आतंक की आहट से निकलकर अवसरों की आभा में बदल रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ कर चुके हैं पीएम मोदी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पीएम ने हरी झंडी दिखा दी है ट्रेनों को। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेनें यूएस BRL पर चलेंगी जिससे यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तो जम्मू कश्मीर वासियों को आज पीएम ने बड़ी सौगात दी है 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में, वहीं चिनाब ब्रिज के रूप में जम्मू वासियों को एक बड़ी सौगात पीएम की ओर से। प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं। वहीं चिनाब नदी पे बने ब्रिज का उद्घाटन किया जो दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन पीएम ने किया। ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। तो जम्मू वासियों को बड़ी सौगात पीएम की ओर से। 1315 मीटर लंबा ये स्टील आर्च ब्रिज भूकंप और तेज हवा को सहन करने में सक्षम है और जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा समय को 2 से 3 घंटे तक कम करेगा। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शुभम भोगल संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शुभम, पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जम्मू वासियों को एक बड़ी सौगात आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में मिल गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोगों में इस वक्त एक खुशी की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद आज वंदे मातरम वंदे भारत जो ट्रेन है 2 ट्रेनों को आज हरी झंडी जो है वो दिखा दी है और आज पहली ट्रेन जो है वो श्रीनगर पहुंचेगी और जम्मू कश्मीर के लोगों में एक बहुत ही बड़ी खुशी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जम्मू से जो बाहर से लोग आते हैं, पर्यटक जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचते हैं, अब उनको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। बस 6 घंटे का सफर जो है उनको तय नहीं करना पड़ेगा। अब 3 घंटों में ही वह जम्मू से श्रीनगर जो है वो पहुंच जाएंगे और जम्मू से जो बाहर के लोग आते हैं, और इसमें हम ये जरूर कह सकते हैं कि वंदे भारत ट्रेन शुरू होने से जो है और पर्यटक जो है वो यहाँ पर बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में व्यवसाय जो है और बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा और दूर दूर से लोग जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल शुभम, पीएम जम्मू कश्मीर में पहुंचकर तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं, बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा है और इतनी बड़ी सौगात जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है। कहीं ना कहीं ये जरूर जो है वो बताया है कि पाकिस्तान या फिर किसी भी तरीके से अगर जम्मू कश्मीर को या हिंदुस्तान को सहलाने की कोशिश की जाएगी तो भारत आपके छोटे प्रयासों से या बड़े प्रयासों से डरने वाला नहीं है। और सारे जो है वो अगर हम बात करें कटरा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है 40,000 करोड़ की लागत से जो है और कई प्रोजेक्ट को जो है वो आज हरी झंडी देंगे और जिसमें 2 वंदे भारत ट्रेन को जो है वो फिलहाल हरी झंडी दे दी है। और जो पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है वो तारीफ कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं, कटरा पहुंचे हैं और यहाँ आकर जो है वो दोनों वंदे भारत जो ट्रेन है उनको हरी झंडी दी है और जो कि एक नए पुल की ब्रिज की जो है वो भी इसकी शुरुआत कर दी गई है। जी, लोगों की क्या प्रतिक्रिया देख पा रहे हैं शुभम, क्योंकि ये बड़ी सौगात आज जम्मू वासियों को दिया गया है?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर के लोगों में खुशी की लहर है। लोगों में जो खुशी है कि अब जो उनका सफर जो है वो 6 घंटे का रहता था, अब उनका 3 घंटों का सफर हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें, अक्सर हम लोग ये खबरें जो है वो बताते हैं ग्राउंड से कि जब भी यहाँ पर जो है वो लैंडस्लाइड होती है या बारिश ज्यादा हो जाती है, तो कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था कि जो है वो गाड़ियां 6-6 दिन 5-5 दिन जो है वो एक लंबी लंबी कतारों में खड़ी रहती थी। नेशनल हाईवे जो थे वो जाम हो जाते। तो अब ये है कि पर्यटक जो है वो सीधे तौर पर जो है वो ट्रेन में सफर करेंगे। और इस वंदे भारत की ट्रेन की जो खूबियां हैं वो ये है कि बर्फ में भी जो है ये ट्रेन मजे से जो है वो 3.5 घंटों में 3 घंटों में जो है वो श्रीनगर पहुंचेगी। अब लोगों में जो है ये खुशी की लहर जरूर है कि हाईवे पे जो बड़े बड़े जाम का हमको सामना करना पड़ता था, या फिर बड़े बड़े जो भूस्खलन जो है वहाँ होते थे, लैंडस्लाइड होती थी, तो कई घंटों कई दिनों तक जो है सफर करना पड़ता था। अब जो है वंदे भारत से जो है लोगों को एक बड़ी राहत जो है वो जरूर मिली है। जी बिल्कुल। तो आज पीएम ने एक ऐतिहासिक जम्मू कश्मीर में पहुंचकर दिखाया है। एक ऐतिहासिक पल है आज जम्मू कश्मीर वासियों के लिए। पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई और जम्मू कश्मीर में पहुंचकर आज तिरंगा फहराया है। कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक दिन के तौर पर इसे याद रखा जाएगा। विकास और कनेक्टिविटी का आज से नया अध्याय जुड़ गया है। वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। शुभम, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर जैसे कि आप बता रहे थे जम्मू कश्मीर में जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई, तो कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए ये मुश्किल जो होती थी, घंटों का जो सफ़र करते थे, वो अब सरल हो जाएगी। देखिए बिल्कुल, ये बड़ा ज्यादा मुश्किलों का सामना जो है वो जम्मू के लोगों को करना पड़ता था। यहाँ फिर जो बाहर से लोग टूरिस्ट बाहर से आते थे, अपनी खुद की कैब जो है बुक कर आते थे, और जब कश्मीर घाटी के रुक करते थे तो कई मुश्किलों का सामना उनको फेस करना पड़ता था। कई बार लैंडस्लाइड हो जाती थी, ज्यादा बारिश हो जाती थी, तो ट्रैफिक की तरफ से भी गाइडलाइन आ जाती थी कि अब आगे का रास्ता जो है वो कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता था, या फिर घंटों घंटों जाम रहता था। तो अब ये है कि सीधे तौर पर जो है वो पर्यटक जो है वो जम्मू तभी रेलवे स्टेशन तो पहुंचेंगे, कटरा पहुंचेंगे, माता रानी के दर्शन करेंगे। और इस बार जो है ये भी देखने को जरूर मिलेगा कि जिस तरीके से अब जो है वो नवरात्रि भी कुछ महीनों के बाद जो है वो शुरू होने वाले हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी के दरबार पर जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल है, और बड़ी दूर से लोग जो है वो माता रानी जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर भी माता जी की जो यात्रा चलती है उसमें भी जो है वो काफी बढ़ोतरी होगी, और कटरा से सीधा लोग कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। और कश्मीर का जो नजारा है, और जिस तरीके से हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कि ये जो वंदे भारत ट्रेन है, यहाँ पर पैसेंजर जो है वो बैठेंगे, उसके जो ग्लास लगाए गए हैं वो एक बड़े बड़े ग्लास जो है वो लगाए गए हैं कि जिसमें कश्मीर घाटी को जाने का जो नजारा है, जो कश्मीर की खूबसूरती है, वो नजारा जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे चिनाब आर्च ब्रिज का भी पीएम ने उद्घाटन किया, तो उसकी खासियत बताइए हमारे दर्शकों को। व्यक्ति से बात कर रहे। तो पीएम मोदी ने लिखा नया अध्याय। आज पीएम जम्मू कश्मीर वासियों को बड़ी सौगात दिए हैं। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। देश का पहला केबल स्टे अंजी ब्रिज का आज पीएम ने उद्घाटन किया, जो कि एफिल टावर से भी ऊंचा पुल है। और 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जम्मू वासियों को बड़ी सौगात दी है। तो जम्मू कश्मीर पहुंचकर पीएम ने तिरंगा दिखाकर चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ऐतिहासिक पल जहां पीएम तिरंगा दिखाकर चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। तो जम्मू कश्मीर पहुंचकर पीएम ने तिरंगा झंडा फहराया है, देख सकते हैं आप तस्वीरों में। कुछ कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को भी पीएम ने हरी झंडी दिखाई। तो ब्रिज की खासियत आपको बता दें, 8 की तीव्रता वाले भूकंप सहने की क्षमता है इस ब्रिज में। चिनाब रेलवे ब्रिज में कुल 17 खंभे बनाए गए हैं। सबसे ऊंचा कंक्रीट का बना है ये खंभा 39 इसका सबसे ऊंचा स्टील का खंभा करीब 130 मीटर का है। खंभे को बनाने के लिए 29,000 टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। 40 किलोग्राम विस्फोटक ब्लास्ट का कोई असर नहीं पड़ेगा इस ब्रिज में। 120 साल तक भूकंप, बाढ़ और बर्फबारी को झेल सकता है चिनाब ब्रिज। तो प्रधानमंत्री मोदी ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। ये पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो एफिल टावर से भी ऊंचा है।
1315 मीटर लंबा ये स्टील आर्च ब्रिज भूकंप और तेज हवा को सहन करने में सक्षम है और जम्मू से श्रीनगर के बीच यात्रा समय को 2 से 3 घंटे तक कम करेगा। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ आज पीएम मोदी ने किया। प्रधानमंत्री ने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पीएम ने तिरंगा झंडा फहराकर आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। तो चिनाब आर्च ब्रिज का उद्घाटन पीएम ने तिरंगा झंडा फहराकर किया। तस्वीरें सामने आई है, आप देख सकते हैं ऐतिहासिक तस्वीरें नजर आ रही है जम्मू कश्मीर से। और एक तरफ आप एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए कि ब्रिज की क्या खासियत है, वहीं दूसरी तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का आज शुभारंभ किया। श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच ये 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन USBRL पर चलेंगी जिससे यात्रा समय में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। और चिनाब नदी पर बने आर्च ब्रिज का उद्घाटन पीएम ने किया। रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया। ये एक पुल 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है जो एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर से भी ऊंचा है ये पुल। 1315 मीटर लंबा ये स्टील आर्च ब्रिज भूकंप और तेज हवाओं को सहन करने में सक्षम है। भूकंप बाढ़ बर्फबारी के लिए खास तरीके से इसे तैयार किया गया है। इसे भूकंप जोन 5 के लिए डिजाइन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर वासियों को पीएम ने बड़ी सौगात दी है। वैष्णो देवी माता और कटरा से श्रीनगर के बीच 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलेगी। ये ट्रेनें USBRL पर चलेंगी जिससे यात्रा समय में कमी आएगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। तो प्रधानमंत्री ने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन तिरंगा झंडा फहराकर किया। ऐतिहासिक तस्वीरें। ब्रिज की खासियत 40 किलोग्राम विस्फोटक ब्लास्ट का भी इस पर कोई असर नहीं होगा। 120 साल तक भूकंप बाढ़ और बर्फबारी को झेल सकता है ये चिनाब ब्रिज। तो विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय आज से जुड़ गया। देश का पहला केबल स्टे अंजी ब्रिज का उद्घाटन पीएम मोदी ने तिरंगा झंडा फहराकर किया। वहीं 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम मोदी ने लिखा नया अध्याय जम्मू कश्मीर में। विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय आज से जुड़ गया है। ये तस्वीरें आप जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं जहां पीएम मोदी ने वंदे भारत को हरी झंडी दिखा दी है जो कि कटरा से श्रीनगर की यात्रा करेगी। और चिनाब ब्रिज आर्च ब्रिज का भी उद्घाटन पीएम ने तिरंगा झंडा फहरा कर किया। और इसकी खासियत हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। इसे भूकंप जोन 5 घोषित किया गया। 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल सकेगा ये ब्रिज। विकास और कनेक्टिविटी का नया अध्याय जुड़ गया है आज से। पीएम ने आज एक नया इतिहास रचा। तो पीएम ने जम्मू में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। पीएम यहां करीब 1 घंटा रहे। इस दौरान वे रेलवे के अफसरों और ब्रिज बनाने वाले कर्मचारियों से भी मुलाकात की। इसके बाद पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ किया। इसके अलावा 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन पीएम ने किया। तो ब्रिज की क्या खासियत? और चलिए हमारे साथ इस पे चर्चा करने के लिए डिप्टी एडिटर आहना पुंज फोन लाइन पे जुड़ चुकी हैं। आहना, आज पीएम ने जम्मू कश्मीर वासियों को बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर पहुंचकर तिरंगा झंडा फहराकर ब्रिज का उद्घाटन किया है, आपसे जानेंगे।
बिल्कुल पद्मा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये जो तस्वीरें हैं, ये तिरंगा के साथ तस्वीरें, इसमें आप खास देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं जितने भी वहां पर नापाक हरकतें हुई हैं पिछले दिनों, और ये उसका पराक्रम हमारे जवानों को कही है, शौर्य की तस्वीर आप हमारे जवानों की गई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराते हुए वहां पर कहीं ना कहीं दिखाई है। क्योंकि देखिए, जिस तिरंगे को लेकर तमाम बातें हो रही थी कि वहां पर नहीं जा सकते हैं, या आतंकियों की जो नापाक हरकतें थी हमारे ध्वज को लेकर, और हिंदुस्तानियों के खिलाफ जितनी भी हरकतें उनके द्वारा की जा रही थी, ये उनके ऊपर एक मुंह तोड़ जवाब है। क्योंकि समझिए, तिरंगा फहराना वहां पर जितने भी हमारे जवान खड़े होंगे या फिर जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं उनके लिए भी ये एकदम साफ मैसेज, एकदम क्लियर मैसेज है कि आपको डरने की जरूरत नहीं, आप हिंदुस्तानी हैं। और ये साफ साफ ये दिखा दिया गया है वहां पर तिरंगा फहराकर। अब देखिए, कुछ ही देर में कटरा के और श्रीनगर के बीच जो वंदे भारत ट्रेन है, इसका भी इनॉग्रेशन हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि ये जो पुल है, ये पुल बहुत लंबे समय से इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन इस समय ऑपरेशन सिंदूर के बाद वहां पर तिरंगा लहराना ये अपने आप में हमारे शौर्य की तस्वीर कहीं ना कहीं झलकाता है। और बिल्कुल निडर होकर वहां पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं। ये खुली चेतावनी है कि अगर आपने भारत की तरफ कुछ भी किया या आंख उठाकर भी देखी तो आपको घर में घुसकर मारेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा जो मैसेज एक दे दिया गया है पाकिस्तान को, उससे इधर आप ये भी समझ जाइए कि तिरंगा जो फहराया जा रहा है उसकी खूबसूरत तस्वीर आप देखिए। देखिए, कटरा जो धर्म नगरी भी बोला जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचकर लगातार वहां पर अपना तिरंगा पूरे ब्रिज पर वो फहराते हुए नजर आए। और जब इनॉग्रेशन हो रहा था तो आप देखिए, बेशक उनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है, सब कुछ रहेगी। आप देखिए, एसपीजी भी वहां पर रहती है, क्योंकि स्पेशल टीम, प्रोटेक्शन टीम अगर वहां पर रहती है। लेकिन उसके लिहाज से भी आप देखिए, ओपन में वो प्रधानमंत्री, क्योंकि कश्मीर में जिस तरह का भयावह माहौल बनाया जा रहा था उसको चुनौती देते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर पूरे ब्रिज पर चलते हुए, वॉक करते हुए, तिरंगे के साथ तिरंगा लहराते हुए ये कहीं ना कहीं साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर हमारा है। और हमारे जितने भी भाई बहन वहां पर है, जो हिंदुस्तानी वहां पर, उन्हें किसी से अब डरने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, थोड़ी ही देर में ये कटरा की जो ट्रेन है ये भी शुरू हो जाएगी। और आप समझिए, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां पर जाने से जब लोग डरा करते थे, अब वो तस्वीर आ चुकी है। जो 10 घंटे का सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। और ये भी तस्वीर अब थोड़ी ही देर में आपको देखने को भी मिलेगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, कैसे पीएम इंजन में बैठकर चिनाब आर्च ब्रिज से जो केबल स्टे ब्रिज है यहाँ तक भी वो पहुंचे हैं, ये तस्वीर भी थोड़ी ही देर में आप लगातार देख रहे हैं, दिखाई दे रही है। वंदे भारत ट्रेन अब कल से शुरू भी हो जाएगी। 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन की जो सर्विसेज हैं वो शुरू हो जाएंगे। और समझिए, IRCTC जो है, यहाँ पर टिकट्स आप ले सकेंगे बड़े आराम से, और मात्र 1300 रुपए में, यहाँ 715 रुपए में आप जो चेयर का किराया होगा, और ज्यादा अगर आपको एग्जीक्यूटिव क्लास चाहिए तो 1300 रुपए में। और आप ये भी समझिए कि बिना डर के, बिना किसी चीज कर यहाँ पर अब दर्शाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल फ्री है। जितनी भी आतंकी घटनाएं वहां पर हो रही थी, उस पर लगाम जो है हमारी सरकार लगा रही है, हमारे जवान लगा रहे हैं। और हमारे जवान तत्पर हैं वहां पर, जितनी भी जम्मू कश्मीर वासी हैं, कश्मीर वासी वहां पर अगर हैं, तो हमारे जवान भी वहां पर खड़े हुए हैं आपके साथ के लिए। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस पुल में ये भी है कि ये पुल, जो मैं लगातार यहाँ पर बता भी रही थी कि 7 वंडर्स जो यहाँ पर कहा जाता है, 7 अजूबे जो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में कहे जाते थे, उसमें आईफिल टावर, पेरिस का आईफिल टावर शुमार था। अब उस आईफिल टावर से भी ऊंचा ब्रिज हमारे भारत में है। हमारे भारत ने वो कहीं ना कहीं चीजें जो है अब हासिल कर ली है, उस दिशा में अग्रसर है हमारा भारत। जी पद्मा। जी बिल्कुल आना, तो ये सिर्फ तिरंगा नहीं, ये नया विश्वास है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर की धरती पर तिरंगा फहराकर एक इतिहास रच दिया। आज नया इतिहास फिर से पीएम ने लिख दिया है। शुक्रिया आना हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो जहां कभी बंकर थे, आज वहां विकास की बुनियाद रखी गई। जहां कभी बंदूकें गरजती थी, आज वहां तिरंगा झंडा फहराया गया। तो जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा, ये पीएम ने तिरंगा फहराकर ये संदेश दे दिया है। पीएम मोदी आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाए। जम्मू वासियों को बड़ी सौगात पीएम की ओर से। तो जम्मू वासियों को बड़ी सौगात पीएम ने आज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के रूप में दी है। तो कश्मीर के दौरे पर हैं आज पीएम, जहां उन्होंने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया। कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, कश्मीर घाटी को पूरे भारत से हर मौसम में रेल संपर्क
कटरा रेलवे स्टेशन पर। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद ट्रेन में सफर कर रहे हैं। उनके साथ स्कूली बच्चे भी नजर आ रहे हैं। बच्चों के साथ पीएम संवाद कर रहे हैं। बच्चों के साथ संवाद करते हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं आज पीएम मोदी। वंदे भारत का उद्घाटन किए, हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। तो पीएम मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। आप महसूस कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर से ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां आज पीएम मोदी जम्मू के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन एक्सप्रेस चलेगी। IRCTC की वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी देख सकते हैं। कटरा और श्रीनगर के बीच ये ट्रेनें चलेगी। तो जम्मू कश्मीर को वंदे भारत ट्रेन की सौगात पीएम ने दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जम्मू कश्मीर को देश की सबसे हाईटेक ट्रेन वंदे भारत की ऐतिहासिक सौगात दी है, जो कि पहाड़ों के बीच, घाटियों के बीच अब तेज रफ्तार से ये ट्रेनें दौड़ेगी, जो सिर्फ सफर नहीं, नए भारत के विकास की कहानी गढ़ेगी। और ये तस्वीरें निकलकर सामने, जहां पीएम वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं और यहां पर बच्चों के साथ संवाद कर रहे हैं। ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस के लिए शुरू हो जाएगा और IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक कर सकते हैं। पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को। 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन की सर्विस शुरू हो जाएगी। आज जम्मू कश्मीर को देश की सबसे हाईटेक ट्रेन वंदे भारत की ऐतिहासिक सौगात पीएम मोदी ने दी है। पहाड़ों के बीच, घाटियों के बीच अब तेज रफ्तार ये ट्रेन दौड़ेगी, जो सिर्फ सफर नहीं, नए भारत के विकास की कहानी कहेगी। कटरा से श्रीनगर, उधमपुर से बारामूला तक अब सफर होगा आसान, तेज और सुविधाजनक। ये वही जम्मू कश्मीर है जहां कभी ट्रेन पहुंचने की कल्पना भी दूर थी। आज वहां वंदे भारत की सीटी गूंज रही है। यही है बदलता भारत, बदलता कश्मीर। तो पीएम मोदी ने इसे एकता, विकास और नई दिशा का प्रतीक बनाया। आज पीएम ने जम्मू वासियों को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है। तो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए आज गौरवपूर्ण क्षण है। आज पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और जम्मू वासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दिए हैं। और चलिए इससे ज्यादा जानकारी के साथ शुभम बोगल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शुभम, आज पीएम ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात जम्मू वासियों को दी है। अब सफर दूर नहीं, जुड़ाव का प्रतीक ये वंदे भारत ट्रेन के माध्यम से यात्रियों के लिए होगी। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि सफर दूर नहीं, अब बिल्कुल सही है कि अब कश्मीर दूर नहीं। जो कि सफर 6 घंटे का था, अब वो सफर 3 घंटे का जो है वो हो जाएगा, क्योंकि वंदे भारत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दे दी है और पूरे जम्मू कश्मीर में एक खुशी की लहर है और हिंदुस्तान में भी खुशी की लहर है कि जो भी लोग, पर्यटक जो है वो जम्मू कश्मीर आते थे, उनको 6 घंटे लगते थे कश्मीर जाते जाते, अब वो 3 घंटे में ही जो है वो श्रीनगर जो है वो पहुंच जाएंगे और श्रीनगर को जिस तरीके से जन्नत और स्वर्ग कहा जाता है और उस चीजों का नजारा ले पाएंगे। जी शुभम, जैसे वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होने से जम्मू कश्मीर में पर्यटन और स्थानीय व्यापार पर कितना असर देखने को मिलेगा?
देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जो कि वंदे भारत सीधा कटरा से जो है वो श्रीनगर जाएगी, और नुकसान भी होगा और फायदा भी होगा, क्योंकि जो लोग जो है वो जब भी यहाँ से गाड़ी से जो है वो रवाना होते थे, हाईवे जो है वो जाम हो जाते थे, और कई बार लैंडस्लाइड वहां पे देखने को मिलता था। तो कई घंटों तक जो है वो लोगों को सफर करना पड़ता था, लोगों को वहां पर जो है वो 2-2 दिन जो है वो रुकना पड़ता था, एक बड़ा लंबा जाम जो है वहां लग जाता था। तो फिलहाल ये है कि नई शुरुआत होने से जो है अब लोग चंद ही समय के बाद जो है वो कश्मीर घाटी पहुंचेंगे। बिल्कुल शुभम, तो क्या पहाड़ी इलाकों में ये ट्रेन सुरक्षित और सुचारू रूप से चलेगी? क्या खास इंतजाम किए गए हैं इस ट्रेन को लेकर? देखिए, जिस तरीके से अगर हम वंदे भारत की बात करें तो ये जो ट्रैक जो है वो पूरा बनाया गया है, ये पहाड़ों से निकलते जो है ये पूरा ट्रैक बना है, और पूरी सुरक्षा के साथ, यानी कि अगर कश्मीर घाटी में आप जानते हैं जैसे कि यहाँ पर बर्फबारी भी होती है, बर्फबारी में भी ये ट्रेन जो है बड़े मजे के साथ जो है वो श्रीनगर पहुंचेगी, और किसी भी प्रकार की जो है वो चिंता नहीं होगी। पूरा अच्छे तरीके के साथ जो है इस वंदे भारत ट्रेन को जो है वो बनाया गया है। इसके पैसेंजर जो है जिस सीट पर बैठेंगे उसके साथ का जो गिलास है वो एक बहुत बड़ा गिलास जो है वो वहां पर डिजाइन किया गया है, कि जो कश्मीर की सुंदरता है लोग उसी सुंदरता को जो है वो पूरे गिलास से देखते हुए जो है वो श्रीनगर पहुंचेंगे। जी, लोगों की क्या पहली प्रतिक्रिया रही इस हाई ट्रैक ट्रेन को देखने के बाद? देखिए, लोगों में खुशी जरूर है, और हम देख रहे हैं कि लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखने के लिए भी कटरा जो है वो पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के बड़े कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं, और जगह जगह पर सुरक्षा बल जो है वो तैनाती में है। और जिस तरीके से कुछ ही समय पहले हरी झंडी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने वंदे भारत ट्रेन को दिखाई है, और फिलहाल उसकी शुरुआत जो है वो हो गई है, और लोगों में जो है वो खुशी की लहर जरूर है। शुभम, क्या ये ट्रैक अमरनाथ यात्रा को भी अब और सुगम बनाएगा, क्योंकि जुलाई से अमरनाथ पर्यटन क्षेत्र भी खुल जाएंगे? देखिए, बिल्कुल, जिस तरीके से 3 जुलाई से जो है वो बाबा बर्फानी जी का पहला जत्था जो है वो यहाँ से रवाना होगा, और कड़े तरीके से जो है वो इंतजाम किए गए हैं। कहीं ना कहीं इस ट्रेन का सफर में भी जो है वो लोग जरूर इसका नजारा भी जो है वो जरूर ले सकते हैं। लोग ट्रेन से भी जो है वो कुछ रास्ते डाइवर्ट किए होंगे, स्टेशन बनाए होंगे, उन्हीं रास्तों से लेकर जो है वो आगे की ओर रुख करेंगे, और बाबा बर्फानी जी की यात्रा भी लोग जो है इस ट्रेन से जरूर कर पाएंगे। बिल्कुल शुभम, तो ये जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत वर्ष के लिए गौरव का दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है। पीएम मोदी ने आज जम्मू कश्मीर वासियों को बड़ी सौगात दी है। जहां कभी ट्रेन पहुंचने की कल्पना भी दूर थी, आज पीएम ने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की जम्मू वासियों को सौगात दी है। शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए। तो कटरा से श्रीनगर, उधमपुर से बारामूला तक अब सफर होगा आसान, तेज और सुविधाजनक। पीएम की ओर से ये सौगात दी गई है जम्मू वासियों को। तो जम्मू कश्मीर के लिए नहीं पूरे भारत के लिए आज गौरवपूर्ण क्षण है। आज पीएम ने जम्मू की धरती पर पहुंचकर तिरंगा फहराते हुए चिनाब पुल का उद्घाटन किया, तो वहीं आर्च ब्रिज रेलवे का उद्घाटन किया, और साथ ही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात आज जम्मू वासियों को दी है। और तिरंगा फहराते हुए पीएम ने ये संदेश दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हमारा था और हमारा रहेगा। और आज जो है वंदे भारत ट्रेन की भी सौगात जम्मू वासियों को मिल गई है। तो ब्रिज की खासियत आपको बता दें, 8 की तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से झेल पाएगा। तो एक तरफ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हाईटेक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की, जिसे पीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, और 7 जून से कटरा श्रीनगर रूट पर वंदे भारत ट्रेन सर्विस के लिए तैयार रहेगा, और IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुक करें। और ब्रिज की खासियत आपको बता दें, इसका सबसे ऊंचा स्टील का खंभा करीब 130 मीटर का है। खंभे को बनाने के लिए 29,000 टन से भी ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है।